I'll not go there unless my father comes और until my father comes। इंग्लिश तो बोलनी है लेकिन मिस्टेक बहुत होती हैं, तो क्या करें, कॉन्सेप्ट समझें। चलिए देखते हैं। Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English by Anamrita। Today I'm going to teach you the difference between unless and until, and after that the difference between as well as and as well. So please don't skip the video, please stay till the end. So without any delay, let's dive। सबसे पहले लिखा हुआ है unless। unless का यूज वहां होता है जहां पर कोई कंडीशन रखी जाती है। जैसे मैंने सेंटेंस बोला था, I'll not go there unless my father comes। मैं वहां नहीं जाऊंगी जब तक मेरे पिताजी नहीं आ जाते। ये कंडीशनल सेंटेंस। until का यूज वहां होता है जहां पर टाइम लिमिट बताई जाती है। जैसे सेंटेंस है, I can wait until Sunday। ठीक, तो देखिए कैसे सेंटेंस बनते हैं। I will not go to his party। अब यहां देखिए unless और until he invites me। अब यहां पे देखिए लिखा हुआ है मैं वहां नहीं जाऊंगी। कब नहीं जाऊंगी? अब जब तक वो मुझे नहीं बुलाएगा, है ना। तो अब यहाँ पर ये कंडीशन रखी हुई है, तो यहाँ पर हम until का यूज करेंगे कि unless का? तो यहाँ पर हम unless का यूज करेंगे। A baby never cries unless it is hungry until it is hungry। तो यहाँ पर एक बच्चा कभी नहीं रोता जब तक वो भूखा ना हो। तो यहाँ पे भी देखिए कंडीशन रखी हुई है, तो यहाँ पर भी हम unless का यूज करेंगे। ठीक है। सेंटेंस क्या लिखा है, कीप गोइंग अनलेस दे टेल यू टू स्टॉप, या फिर until they tell you to stop। अब यहाँ पे भी देखिए क्या लिखा हुआ है, चलते रहो जब तक वो तुम्हें क्या ना कर दें, स्टॉप ना कह दें। ठीक, अब यहाँ पर चलते रहो यानी उस समय तक चलते रहो जब तक वो तुम्हें रुकने के लिए ना कह दें। तो अब ये आपको समझना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या यूज होगा, until का यूज होगा। सेंटेंस लिखा हुआ है, यू कैन नॉट गेट अ जॉब। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, तुम्हें जॉब नहीं मिल सकती। अब यहाँ पर देखिए unless you have experience या फिर until you have experience। यहाँ पर समय की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर कंडीशन की बात हो रही है। अगेन यहाँ पर क्या आएगा, unless आएगा। फिर लिखा है unless they teach you keep quiet, या फिर until they teach you keep quiet। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया है, चुप रहो जब तक वो तुम्हें पढ़ा रहे हैं। ये समय की बात हो रही है, टाइम लिमिट की बात हो रही है कि जब वो आपको पढ़ा रहे हैं तब तक आप चुप रहो। तो यहाँ पर क्या होगा, until यूज होगा। ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। एज वेल एज का यूज हम करते हैं साथ साथ के सेंस में। जैसे मुझे हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी बोलनी आती है, वहां पर हम एज वेल एज का यूज करेंगे। अगर सेंटेंस लिखा हुआ है मुझे अंग्रेजी बोलनी आती है और हिंदी भी बोलनी आती है, मतलब एज वेल का यूज हम ऑल्सो या फिर टू के सेंस में करते हैं। जबकि एज वेल एज का यूज हम किसी चीज के साथ साथ होने के सेंस में करते हैं। ठीक है, बल्कि के सेंस में करते हैं, मुझे ये भी आता है बल्कि मुझे ये भी आता है, ऐसे सेंस में हम एज वेल एज का यूज करते हैं। सेंटेंस कंप्लीट करेंगे, उससे आपको ज्यादा क्लियर होगा। सबसे पहले सेंटेंस लिखा हुआ है, आई एम गोइंग टू द पार्टी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है मैं जा रही हूँ पार्टी में। अब यहाँ पर देखिए मैं साथ साथ जा रही हूँ नहीं सेंटेंस बनेगा, तो आई एम गोइंग टू द पार्टी एज वेल, मतलब मैं भी पार्टी में जा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम एज वेल का यूज करेंगे। फिर लिखा है शी कैन स्पीक हिंदी एज वेल, मतलब वो हिंदी भी बोल सकती है। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ शी कैन स्पीक हिंदी। अब यहाँ पर लास्ट में इंग्लिश लिख दिया है, तो मतलब वो हिंदी बोल सकती है, हिंदी के साथ साथ वो इंग्लिश भी बोल सकती है। तो अब यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, एज वेल एज, वो हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी बोल सकती है। शी कैन स्पीक हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। आप इसको देखिए ऐसे समझ सकते हैं कि अगर सेंटेंस के लास्ट में, हमेशा एज वेल का यूज हम सेंटेंस के लास्ट में करते हैं, या फिर जो हमारा क्लॉज सेकंड क्लॉज होता है उसके लास्ट में करते हैं, और एज वेल का यूज ऑब्जेक्ट के पहले करते हैं। ठीक है, अब यहाँ लिखा हुआ ही बॉट अ बुक, उसने एक किताब खरीदी, उसने एक किताब भी खरीदी, है ना। तो एज वेल का यूज यहाँ पर करेंगे हम। ठीक है, फिर लिखा है शी इज अ टैलेंटेड सिंगर एंड अ स्किल्ड डांसर एज वेल, वो एक टैलेंटेड सिंगर है, उसके साथ साथ वो एक स्किल्ड डांसर भी है। तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे, एज वेल। ठीक, अब देखिए इसी सेंटेंस को मैंने नीचे लिखा हुआ है सेम तरीके से, लेकिन यहाँ पर सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाएगा। अब देखिए शी इज अ टैलेंटेड सिंगर, अब
वो एक टैलेंटेड सिंगर है, उसके साथ साथ वो एक स्किल्ड डांसर भी है। तो यहाँ पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, एज वेल एज लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे बनते हैं एज वेल एज और अनटिल अनलेस के सेंटेंसेस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन बाय बाय फ्रेंड्स।